हाँ तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में जानेंगे। भाई साहब इसकी जो एक्सरसाइज है 12.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके सवाल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the वैसे देखो कहना क्या चाह रहा है ये इस सवाल के अंदर। जो हमने इसका पहली बात तो ये कोई भी यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, भले एक्सरसाइज 12 पॉइंट हो या 12.1 हो या 12.2, उसके लिए अगर आपने चैप्टर नंबर 12 का हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक डाउट आपके दिमाग में भी हमेशा रहता होगा, और जब मैंने भी ये क्वेश्चन सोल्व करना शुरू किया था, इस चैप्टर को जानना शुरू किया था, मेरे भी दिमाग में आया कि अरे सवाल कभी तो कहता है भाई पूरा सरफेस एरिया निकालो, पर फॉर्मूला उसमें पूरे टोटल सरफेस एरिया वाला जो है वो लगता ही नहीं है उसमें। तो फिर हम कभी CSA लगाते हैं, कभी दोनों ही फिगर्स का CSA, मतलब पूछ टोटल सरफेस एरिया लग रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे, लेकिन फॉर्मूला तो TSA का लग ही नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आए थे, तो सारे डाउट्स के मैंने सोल्यूशन ढूंढे और फिर मैंने सोचा मैं खुद की हेल्प कर ली, आपकी भी तो हेल्प करनी चाहिए। तो फिर वो जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसमें मैं आपको सारे डाउट्स बताए थे, कब TSA लगाना है, कब CSA लगाना है, कहाँ लगाना है और कैसे भी लगाना, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। तो आप पहले वो वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देख लिया है सो वेरी गुड, फटाफट आंसर आ जाएंगे। नहीं देखा है सो नो प्रॉब्लम, इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो, हेल्प होगी। अभी इधर आते हैं, यहाँ पे भी हम समझेंगे कि TSA CSA का क्या खेल होने वाला है। सो देखो सवाल में ये क्या कह रहा है कि भाई एक बर्तन है, कैसे है, किस फॉर्म में है, एक होलो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर की फॉर्म में, कटोरी होती है घर में, कुछ वैसा ही है, ठीक है, लेकिन नीचे से वो पूरी गोल होनी चाहिए। कटोरी में तो नीचे पैंदा होता है ताकि वो वहाँ पे टिक सके, रुक सके, पर हेमिस्फीयर क्या होता है, ऊपर आपका पैंदा होगा, मतलब ऊपर एकदम सर्कल टाइप होगा, नीचे से वो पूरा गोल होता है, बोल जैसा ही। तो यहाँ पे आगे देखो, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक सिलेंडर है। क्यों ना इस पूरे के पूरे को आपकी फरमाइश पर सवाल की जरूरत पर यहाँ पे एक फिगर में उतार ले, हैं बढ़िया रहेगा। तो चलो इसे एक फिगर बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि नीचे एक होलो हेमिस्फीयर जैसा बर्तन है। तो हेमिस्फीयर तो अपना कुछ ऐसा हो गया, बट इसे थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से आपका बर्तन हो गया है। इसके ऊपर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों क्या है, एक होलो सिलेंडर है, एक होलो सिलेंडर है। सिलेंडर को कुछ इस हिसाब से टिकाएंगे कि इस पूरे को कवर करे, हैं छोटा बड़ा मोटा छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे ये आ चुका है आपके पास पूरा वैसा ही फिगर जैसे सवाल में कहा गया। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसका जो डायामीटर है हेमिस्फीयर का, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दिया जाए, यहाँ सर्कल है, इसका जो डायामीटर है वो है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और इस पूरे बर्तन की जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट रिमेंबर दिस, पूरी की पूरी हाइट जो है वो है 13 सेंटीमीटर। अब आपको पता क्या करना है, इस वेसल का इनर सरफेस एरिया, इसका मतलब है कि इसके अंदर का पूरा टोटल सरफेस एरिया आपको पता करके देना होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखना शुरू करूंगी, लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा कब कैसे कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सबसे पहले आप भी मेरे साथ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, तो यहाँ लिखिए इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है, यही कलर रहने देता है। चलो ये हो गया। क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, पहले मैं लिख दे रही हूँ फिर बताती हूँ कैसे आया ये। यहाँ पे होगा माय डियर फ्रेंड्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ प्यारा सा अपना सिलेंडर जो कि ऊपर है, प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब आपके दिमाग में आएगा कि कैसे, किस तरीके से। देखिए जो आपका सिलेंडर है, पहली बात होलो है, होलो मतलब अगल बगल की सारी चीजें, ऊपर से भी खुला है नीचे से भी खुला है, खोखला है, बेसिक बात यही है, खोखला, ऊपर नीचे से दोनों साइड से, ठीक है। कहीं कहते ना चीज़ खोखली हो गई है, क्या तो एक तो कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो खोखले, दीवार को खोखले करने में लग जाते हैं, यानी छेद करने लग जाते हैं, गड्ढा टाइप कर देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे कुछ हो रखी है, होलो सिलेंडर, ऊपर से नीचे से जो सर्कल होता है सिलेंडर का नहीं है वो। सिमिलरली होलो हेमिस्फीयर मतलब ये भी खोखला है, खोखले से मतलब हेमिस्फीयर का भी जो सर्कल होता है
उड़ चुका, यानी खाली कर्व कवर एरिया बचा है। तो इस तरीके से अगर अब देखो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर जो चैप्टर्स थे अपने अब तक जो चैप्टर हमने किया है 1 से 11 तक, एक बार वो अपना चल रहा है, लास्ट अपना स्टैटिस्टिक्स है उसको भी देखेंगे। तो क्या था, कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या कहती थी मैं, रटो मत, आप बस कॉन्सेप्ट को समझ लो। यहां पे भी खेल तो वही है, कॉन्सेप्ट को समझ लो। पर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर एक तो फॉर्मूला याद कर लिए और ऊपर से आपकी इमेजिनेशन की पावर। ये 2 सुपर पावर्स होने चाहिए बिल्कुल अमेरिका और रशिया की तरह। अगर ये 2 सुपर पावर आपके पास है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्या, एक तो फॉर्मूला, दूसरा इमेजिनेशन। देखो इमेजिनेशन कैसे काम करेगी। अभी तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, हमें तो नीचे भी सर्कल नजर आ रहा है, बट जब आप इमेजिन करोगे कि एक सिलेंडर जैसी शेप का एक बर्तन हो गया, ऊपर होलो वो भी, और नीचे से हेमिस्फीयर जैसा अपना वो हो गया, तो अगर हम देखेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कैसा बनेगा वो बर्तन, कुछ ऐसा बनेगा, है कि नहीं। यहाँ पे मैं आपके लिए वापस बना देती हूँ, कैसा जाएगा, नीचे से हेमिस्फीयर और ऊपर से भी होलो ही है, तो कुछ ऐसा बर्तन बन जाएगा। ये ऊपर खाली है, सामान डाल सकते हो इसमें। तो अब देखो क्या क्या है। अब आप कहोगे हेमिस्फीयर का सर्कल उड़ गया, इसका भी सर्कल उड़ गया, बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिया है कि भाई वो तो है ही नहीं, होलो है, तो हम यहाँ पे हेमिस्फीयर का भी सी ऐसे ही लेंगे, बगल बगल ही चाहिए। 2 फेस होते हैं ना अपने हेमिस्फीयर के, एक तो उसका गोला और एक कर्व्ड एरिया, तो उसका ये आ गया। सिमिलरली सिलेंडर जो है उसके भी देखोगे तो सर्कल नीचे से निकल चुका है, होलो है, तो बस इसका भी क्या बचेगा, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही बचेगा। इसीलिए मैंने ये लिखा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और बाकी के क्वेश्चन करोगे ना, मैथ्स में खेल है सारा प्रैक्टिस का। जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे उतने बढ़िया तरीके से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, वापस से अपना लगाएंगे फॉर्मूला। क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या था सिलेंडर का मैंने आपको बताया था, बहुत आसान होता है। क्या, कुछ भी नहीं, पहले तो आप लिखोगे सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, कहोगे जी 2πr। अब सिलेंडर के अंदर सर्कल ही है, बस बीच में उसको मिल जाती है एक हाइट, तो और कुछ नहीं करना, हाइट की मल्टीप्लाई, बस बन चुका है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता करने का फॉर्मूला। सिमिलरली मुझे चाहिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि आधा होता है स्फीयर का। हेमिस्फीयर इज द अर्धगोला, ठीक है, पूरे गोले का आधा, अर्धगोला। तो पूरे का क्या था 4πr², तो आधे का क्या होगा 2πr²। As simple as that। अब देखो, अब क्या करेंगे कुछ लोग कि भाई फॉर्मूला मिल गया, कॉन्सेप्ट मिल गया, सवाल में सारी चीज हमारे पास है, डायामीटर, हाइट, वाइट सब कुछ है हमारे पास, हम कूद पड़ेंगे सीधे वैल्यूज डालने में। ठीक है, कोई दिक्कत, कूद पड़ो। बट एक दिक्कत क्या आएगी पता है क्या, इंडिविजुअल वैल्यू उधर डालोगे, इंडिविजुअल वैल्यू इधर डालोगे, आगे चलते चलते वैल्यूज भतेरी हो जाएंगी और आंसर निकालने में सोचोगे अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ दही खिचड़ी टाइप हो जाएगा। तो क्या करना है, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब इन्हीं फॉर्मूले में जो चीज़ आप कॉमन ले सकते हो ना वो कॉमन ले लो, ठीक है, उसके बाद सोल्व करो। ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको बताया था, वॉल्यूम वाले के अंदर, जब वॉल्यूम का पर्टिकुलर टॉपिक समझ रहे थे, सेम काम यहाँ पे करना है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे भी 2πr है, यहाँ पे भी 2πr है, तो मतलब दोनों में से ये कॉमन लिया जा सकता है। तो ये 2πr आ गया मेरे पास कॉमन। अब ब्रैकेट में देखो क्या बच गया, इसकी बच गई हाइट, h आ जाएगा, ठीक है। इधर r² था तो एक r तो आ गया, एक रह गया, तो यहाँ पे एक ही रह गया, तो ये हम लिख देंगे। तो क्या बन गया यहाँ पे, ये जल्दी से बताइए, ये क्या बना है यहाँ पे, मेहनत ही है सफलता का आधार, मेहनत ही है सफलता का आधार, ब्रैकेट में बच गया h+r, बस। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, क्या आप देखोगे कि भाई साहब सवाल में डायामीटर दिया है पर d तो नजर ही नहीं आ रहा, r नजर आ रहा है। वहीं हम देखें हाइट है, हाइट हम देखें तो पूरे के पूरे बर्तन की दे दी, सिलेंडर हेमिस्फीयर दोनों की दे दी, पर यहाँ पे तो हाइट खाली सिलेंडर वाले में ही आ रही है। देखेंगे फॉर्मूला में तो h तो खाली सिलेंडर के में ही है, मतलब हमारे पास खाली सिलेंडर की हाइट भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब ये कैसे पता करेंगे, सवाल तो सही बना है। तो देखो सीधी सी बात है, डायामीटर तो आप, रेडियस तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे कहाँ पे बताओ, यहाँ पे बता देती हूँ। रेडियस क्या होता है, पहली बार डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, राइट। तो ऐसे ही डायमीटर का आधा कर दोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। 14 आपके पास है, डिवाइड कर दो 2 से, 2 7 14, 2 7 14, आंसर आ जाएगा कि रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बची बात हाइट की, जरूरी बात है। तो अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, 13 7 है, 8 9 10 11 12 13, क्योंकि ये क्या किया था। माय डियर फ्रेंड्स वापस आओ, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपका मैंने कहा कि ये सर्कल है, रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो भाई ये आपका हेमिस्फीयर है, इसको मैं यहाँ लूँ वहाँ लूँ, इससे इस रेडियस से ये पता चलता है कि इस हेमिस्फीयर की हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। बेसिक सा हम जानते हैं कि सर्कल से भाई आधी लाइन खींच दी हेमिस्फीयर के सर्कमफेरेंस के ऊपर, वो हो गया 7 सेंटीमीटर। देखें तो ये आधा ही गोला होता है, पूरा सर्कल होता तो डायमीटर की हमें वो पूरा सर्कल की हाइट पता चल जाती डायमीटर के थ्रू, बट यहाँ पे तो आधा ही होता है, तो हमें पता चल चुका है कि यही होगी हेमिस्फीयर की हाइट। हमें तो हेमिस्फीयर की हाइट की जरूरत ही नहीं, हमें तो सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो पूरे बर्तन की हाइट है 13, अगर उसमें से मैं माइनस कर देती हूँ अपने हेमिस्फीयर की हाइट दैट इज 7, 13 में से गया 7, बच गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी मेरे सिलेंडर की हाइट। बस अब वैल्यू पुट करना शुरू करो, बेहद आसान काम है। टू एज इट इज। अब आता है सवाल कि पाई का क्या करें, है पाई भी तो जरूरी है। तो इस एक्सरसाइज के एकदम टॉप पे लिखा हुआ है कि देखो मुन्ना 22/7 पाई के तौर पे यूज कर लेना जब तक सवाल में कहा ना गए हो। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई पाई ये यूज करो, फिर आप 22/7 भूल जाओ, ठीक है, 3.14 वगैरह जो भी गिवन होगी। बट अगर नहीं दिया है तो चुपचाप आंख बंद करके 22/7 22/7 लिख देना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 × 22/7। आर क्या है, आर 7, तो ये आ जाएगा इंटू 7। ब्रैकेट में क्या है मेरे प्यारों, हाइट है 6 सेंटीमीटर। आर, अब देखो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी कभी हम क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, आगे सवाल आएंगे तो अभी से जो भी है वो इन्हीं सवाल में मैं बता रही हूँ। क्या यहाँ पे आर हमने दोनों में सेम लिया है, अब अलग अलग होते, जैसे यहाँ पे तो सेम था, है सिलेंडर जो था उसका भी सर्कल वही था जो हेमिस्फीयर का सर्कल था, तो इसीलिए इन दोनों के रेडियस सेम होंगे। बट किसी किसी कंडीशन में ये हो सकता है कि एक फिगर अलग हो, उसका सर्कल अलग होगा, उसका डायमीटर अलग होगा, तो उसका रेडियस अलग होगा, और सिमिलरली दूसरा है तो उसका रेडियस अलग होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, एक छोटा आर और एक बड़ा आर, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, और वो चीज़ फिर यहाँ पे कॉमन नहीं ली जाएगी, ये ध्यान रखना। ये भी मेरा एक्सप्लेनेशन में बताया था आपको वॉल्यूम वाले के अंदर, जिसमें हमने छोटा एच और बड़ा एच लिया था। हाइट दोनों की अलग थी, कोन की हाइट अलग थी और नीचे जो सिलेंडर था उसकी हाइट अलग थी, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखने वाली है। फिलहाल यहाँ पे सेम है तो हम कंटिन्यू करते हैं। आर अपना वापस से यहाँ पे हो जाएगा 7। चलो आगे बढ़े, थोड़ी काटा पीटी की जा सकती है। आप कहोगे हाँ देखो देखो सब कुछ यहाँ पे कटा हो रहा है, हाँ ये 7 से 7 कट गया, बचा क्या आपके पास मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, बच गया 44। 6 + 7 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 13। 44 की मल्टीप्लीकेशन जब कर दी मैंने 13 के अंदर, साइन नहीं है ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों यहाँ आ जाएगा 572 सेंटीमीटर। क्या बना, क्या आंसर आया। तो भाई साहब गर्मियों में लग जाती है लू, बहुत गर्म हवा चलती है, पढ़ा है हमने ज्योग्राफी में, तो जब बाहर जाते हैं तो गर्मियों में लग जाती है लू। आंसर इज 572, किंतु परंतु ये फाइनल नहीं होगा। बोले क्यों, लिख तो दिया 572 सेंटीमीटर। हो गया काम, पर आधा नंबर कट जाएगा। बोले कैसे, यूनिट मेंशन कीजिए माय डियर फ्रेंड। सरफेस एरिया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम बस जल्दी जल्दी में बड़ी बड़ी चीज़ों को नोट करते जाते हैं और छोटी चीज़ों पे मिस्टेक कर जाते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है। क्या करना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर यूनिट लगेगी जब भी सरफेस एरिया पता कर रहे हो, वॉल्यूम पता करोगे तो क्यूब यूनिट लगेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अब आपका फाइनल आंसर आ चुका है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ क्या था, पहले ये बताओ ये क्या था, ये थी आपके इस वेसल की इनर सरफेस एरिया। तो आप लिख सकते हो दैट द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज फिनिश। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो मैंने सीखा, मैंने जब इस क्वेश्चन को सोल्व किया, अच्छा इस तरीके से सोल्व होता है, मैं खुद क्लास 10th में पढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसे शेयर किया जाए, तो वो मैंने अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर की। सो लाइक दिस वीडियो, और हाँ साथ ही साथ भाई मैंने आपकी हेल्प की, आप अपने दोस्त की हेल्प करो, तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।